चाची राधे राधे। राधे राधे। उठ गए हो आप? हाँ जी हाँ जी। पर हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक पसर रहे हो आप। नहीं हम तो पंडित जी फल लो फल लो। जी फल हम ना खाए रे। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये आप सबको ना इनाम मिल रहा है। पिछली बार आप हमारे साथ आए नहीं, तो पिछली बार नहीं आए तो हम यहाँ लगभग 36 घंटे बैठे रहे। तो प्रभु ने कहा कि हम आपको भी दिखाएं कि कैसा अनुभव था। तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, पर अभी तो ज़्यादा नहीं है। अभी 2 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाओगे लगभग। 2 घंटे और लगेंगे। हमारी परीक्षा ज्यादा थी, हमारी कम है थोड़ी सी। अब आगे जाके पता पर हम पास होके आगे, आप अभी पेपर देने जा रहे हो। हम भी पास होके आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फर्स्ट आएंगे। फर्स्ट आएंगे, कितनी सुंदर बात की। अब नीचे वालों को दिखाता हूँ। नीचे वालों की शिकायत थी कि रात हमको नहीं दिखाया, अब सबकी नींद दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये भाभी श्री हैं और नीना घुराट पाड़ रहे बिल्कुल। यह धांग और ये इज और आम दिए बिल्कुल रात भर लग सही से और ले सही रहे। ये दोनों बच्चे कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन। बराबर में ट्रक ट्रैक्टर जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। गन्ने जा रहे हो तो खींच लेना। कहीं हम गन्ने के साथ लटक जाए। ये भैया जी हैं यहाँ पर, और आप श्री बहुत अच्छे भजन लगाए हुए हैं। ये देखिए, रात भर सबको परेशान करने के बाद ये मासूम बच्चा, भाई क्या डालना मैंने? मासूम बच्चा पूरी रात भर सोया नहीं है, और ये इनके बराबर में आराम में खूब बहरो। चलो महाराज। मेरी स्किप हो गई ना। जय माता दी। माता दी हाथों को मोड़े महादेव महादेव मोड़े दिखल ने हम अंदर हमारे जिला गड़बड़ था मोड़ दिखे हुए। नहीं उनो है। अच्छा उनो है जी, अच्छा, उनो। बहुत सुंदर है। अब हमें तो पता नहीं उनो और इनो केचा कब है। इनो पेट साफ कर। इनो पेट साफ करो, इनो पेट साफ करो। योला पति सा कल लागो रो अब मस्ती दे रहे के कहीं पूजो लागे ना वाम कहीं नानो आ गया। कत पूछ के छे शशिखाव पर पूछ के छे आखिन क्या शशिखावे छे? शशिखाव पूछ के छे को भिक्का शान पूछ के छे आज रानखेतवा रोड नहीं आ रहा। कत पूछे आज आज नहीं पूजा पूज जला ले चिनिया वाला पहुंच गए। पहुंच रहे पिथौरागढ़ से। वाह क्या बात है। श्री राधे। ये है आनंदमय प्रातः बेला का आपको सबको अभिवादन। जाओ। मोड़ ले कोई? अरे वाह, आप अकेला शीट ले रहे स्लीपर मुड़े चबल। राधे राधे सबको राधे राधे। रोकन से बस बता दिया। बहुत बढ़िया हो रहा है। जय श्री राधे राधे। अब ये लीजिए आरू के लिए क्या पूजनी सा तुम जल्दी। अच्छा तो बस इसीलिए आप सबको जागरण प्रातः जागरण के लिए आ रहा हूँ मैं आपके पास। राधे राधे। क्या बात है, प्रातः जागरण। प्रातः जागरण हो रहा है और साथ में अपना वाद्य यंत्र भी चल रहा है और उसके साथ स्वयं भी। बहुत सुंदर। वो हम तेरा कान पे ला रहे हो। हलो से नहीं हलो रो पर तू तो हले से गाड़ी में। सुप्रभात। राधे 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 राधे। अच्छा येते सा तुम मला कुंभ में आरती
जी जी राधे 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 कि ज्यादा ज्यादा खराब कर दिए। आहा ये हो रहा आनंद। अच्छा थक गए ना सब है ना, थक गए हो? अच्छा भूख किस किस को लग रही है? जाके भूख ला रहे बता दियो है मैं देनी के नहीं सवाल है। अब लगभग हम 100 किलोमीटर दूर है और आशा करते हैं कि लगभग 1 से सवा घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जो हमारा गंतव्य है। इसका विलंब भी हमारा स्वयं खुद के कारण हुआ है क्योंकि हम चले भी लेट हैं, फिर रास्ते में भी हमने लेट लगाई और आगे भी हम लेट लगाएंगे। शाम को फिर वापसी। अच्छा ईश्वरम यत् करोति सोवनमेव करोति, ईश्वर जो करता है ना वो अच्छे के लिए ही करता है। आज इस यात्रा का अवसर देखिए कितना सुंदर है। तारीख है 20 फरवरी 2025 और आज दिल्ली में भी आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली में आज से नई सरकार का गठन हो रहा है और बनने जा रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर सजग है बिल्कुल। अनाउंस कर दिया बिल्कुल। अब देखो अब महिला सशक्तिकरण कितना है, महिलाओं को ही कमान दिया और राष्ट्रपति महिला है, क्या बात, मुख्यमंत्री महिला बनने जा रही है। कितनी सुंदर बात है। हम बनने जाएंगे। बहुत सुंदर, हमारी वोट आपको ही फिर। प्रधानमंत्री हम बनने जाते हैं अभी। बिल्कुल। अब देख लो इधर से सब हो रहा है, मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति भी, अब एक बीचों पद रह रो प्रधानमंत्री। जी जी ऐसा ना को, ममता बनर्जी को लाओगे तो फिर हम अपने पहाड़ को चल देंगे। अच्छा जैसा दीदी ने बोला कि स्त्रियों का राज है ना मामा जी, है ना? सपोर्ट में हो ना पक्का? पर ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, ये आदिकाल से है। महादेव भी भगवान शंकर जी ने कहते हैं और इन्हें भोला भी कहा जाता है। वास्तव में भोले हैं। और कतुश्रेणी के दिन मेरा आदिम से बिल्कुल शिवजी था। वो गुस्समला है, जहीं गुस्सा है तहीं का दिनों ये तांडव का दिनों देखो उनके छाने, और जहीं के काम बताए मैं को तू आ लिए वो भाल लिया तो तहीं लगोने की सिद्ध था के पता नहीं था। और भगवान शंकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान शंकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान जो पुरुष जो होता है ना बहुत सीधा होता है। अब तुम यो झनका मैं तुम्हारे के बुराई को कब है। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि पुरुषों की संख्या कम ही है, हाँ महिलाओं की संख्या यहाँ भी ज्यादा है। और इसीलिए दिल्ली में मुख्यमंत्री भी महिला है। और बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आप 2100 रुपए के लालच में नहीं आए, आप आए 2500 रुपए के लालच में। 21 का लालच नहीं किया आपने, 2500 का लालच किया। जोर से बोलिए जरा, क्या बोला आपने? आपने क्या बोला? 2500 मिलने वाले हैं। हाँ हमको तो नहीं मिली 2500 रुपए। नहीं मिला ना हमको नहीं मिले, हमको योगी जी दी थी। अच्छा तुम योगी सरकार को। अरे तुम्हें 25 क्या, तुम्हें तो 25,000 मिल रहे हैं। जैसे योगी के राज में आप हो ऐसा संत, वैसे भी लिखा है कि अगर संत किसी राष्ट्र को संभालता है, क्योंकि उसका आगे पीछे तो कोई होता नहीं है, वो राष्ट्र के लिए ही कार्य करता है। केजरीवाल बस में फ्री कर एंट्री, हम 5 रुपए या 10 रुपए टिकट ली वजह से हम नहीं ऐसी फ्री में। बहुत सुंदर। तभी तो इस बार केजरीवाल जी दोहर जगह जाए तैयार है रहे हूँ। पंजाब जाना था उन्होंने, जगह जगह ठेका खोल में धर दे। हाँ ये बहुत अच्छी बात की। पर ये बड़ी खुशी हुई कि इस बार पहली बार आप सबने जागरूकता दिखाई और एक अच्छा
निर्णय आपने राष्ट्रहित में दिया, वो हम ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी खराब है कौन सी खराब है, पर सिर्फ हमको इतना है कि कोई तो ऐसा है जो अपने राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि पुरुष बहुत सीधा होता है और वास्तव में सीधा होता है, वो एक ऐसा प्राणी है जो हर घर में सीधा होता है। बस साल में एक दीवार टेढ़ो, एक दीवार है जहाँ कभी में। आप जैसे नॉर्थ आनी, नॉर्थों में भगवती पूजा है, ठीक, भगवती के पर है शेर पर, आदिम को मैं शेर छू, भगवती के मैं शेर पर बैठ रू, पर घर आवे चुप जाऊं तही के नहीं बोला शकुन होते। बाहर तो शेर है पर घर पे तो शेरा वाली माता है, इसलिए शांत हो जाता है। पर हाँ, मैंने जो आपको कहा कि पुरुष जो प्रजाति है ना, ये बहुत, हाँ ये प्रजाति बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। जलेबी की बात नहीं बिल्कुल एकदम। देखो जल्दी जल्दी रुझान आने लगे, जरा सा तारीफ कर दी तो रुझान जल्दी से आने लग गए। अच्छा, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कैसे सीधा है। उदाहरण भी देता हूँ भगवान शंकर से। एक बार जैसे हम कुंभ यात्रा के लिए आए हैं, भगवान शंकर वो सीधे हैं, भोले इमरती की तरह सीधे। क्या बात है, वो बेचारे कह रहे हैं कि मैं वहां पर खिड़की के पास बैठा हूँ, वो भी कोने में, ज्यादा के मुलझे पे। भगवान शंकर एक बार कुंभ यात्रा पर आए। इच्छा थी भगवान शंकर की कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाएं, क्योंकि प्रयागराज जहां आप जा रहे हैं, यहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम है और सबसे पुराना आश्रम यहाँ वही है। और यहाँ एक वट वृक्ष है जो त्रेता से है, वट वृक्ष। बाकी लेटे हुए हनुमान जी, त्रिवेणी का संगम, ये सब वहां उपस्थित हैं। प्रयाग में जब ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ करवाया था सनक सनातन इन चारों पुत्रों के द्वारा, तो उसी समय से इसे यज्ञ की भूमि कहा जाता है। और आप हर वर्ष देखिए, इस समय तो आप कुंभ यात्रा पर जा रहे हैं, पर यहाँ हर वर्ष माघ के महीने में स्नान का महत्व होता है। माघ के महीने को तप का महीना भी कहा जाता है। माघ का महीना जो होता है वो तप का महीना होता है। इस माह में किया गया तप अनंत कोटि युग पर्यंत फल देने वाला होता है। और अक्सर आप अपने जीवन में वर्ष पर्यंत जो पाप करते हैं, उन पापों का शमन करने के लिए जो पुरानी प्रथा थी कि वो कल्पवास करने की थी, कल्पवास किया जाता था। कल्पवास का मतलब आपने पूरे वर्ष भर जो मर्जी किया, जैसे मर्जी किया, उसका एक प्रायश्चित करते थे आप कि यार हमसे ये अपराध हो गया है। और हमारा जो भारतवर्ष है ना, यहाँ तो प्रत्येक दिवस त्योहार है, प्रत्येक दिवस व्रत है, प्रत्येक दिवस उत्सव है। आप ये देखिए, अगर कोई रोग है तो उस रोग के लिए भी व्रत धारण किया जाता है, किसी की आयु बढ़ाने के लिए कभी व्रत किया जाता है, और कोई पाप हो गया तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए भी व्रत किया जाता है। एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि से मिलने के लिए इच्छा जागृत की और माँ पार्वती के साथ कुंभ में आ गए। जैसे आप कुंभ में आए हो, आप पार्वती के लिए बाकी मैं नहीं कह रहा हूं आप सीधे हो, और ना मैं ये कह रहा हूं आप शंकर हो, पर मैं कह रहा हूं आप अपने अपनी पार्वती को लेके आए हो। ऐसे ही भगवान शंकर आए। अब पुरुष कितना ही कार्य कर ले, स्त्री को रहता ही है कि यार दोहरा में से यो कौन रहो तू के नहीं करने, तो आप काम पर ही ला रहे छे, कोई ना कोई शिकायत उसकी बनी रहती है ना। मैं संतरा नहीं खाना ले, खा लियो, आमा लियो। आप बता अमा, बेही रात कहीं चे तू
आप ये भेदभाव नहीं है? ओए 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 ये देखा पचकी भेज गया मुझे। अरे भगवान शंकर लियो खाओ माँ। जब पार्वती के साथ भगवान शंकर खाओ ना। कुंभ में आए हेलो तो उस समय भगवान शंकर ने पार्वती को इस कुंभ की विशेष महत्वता बताई। पार्वती कहने लगी भगवान शंकर से कि महादेव, हमको इस कुंभ से क्या लेना है और इस कुंभ में आए क्यों? आपके पुत्र ने यही सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कुंभ है, जो भगवान गणेश जी ने सिद्ध किया। आपके घर पर माता पिता परेशान हो रहे हो और आप कुंभ की यात्रा पर जाएं तो आपका वो कुंभ निरर्थक है, बेकार है। आप घर पर ही अपने माता पिता की सेवा कर लें तो ये समझ लो आपका कुंभ वही हो गया। ये तो एक इस समय हम चाल चली जा रही है कि भेड़ चाल चल रहे हैं कि सबको जाना चाहिए, अन्यथा आज की स्थिति अगर मैं देखूं, और मुझे इससे गुरेज भी नहीं है, मैं सामने आप सबके लिए मैं लाइव भी कह रहा हूं, ये कुंभ यात्रा करने का अधिकार जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई हो या 50 की ओर बढ़ रहा हो, उसको ही इस यात्रा का अधिकार है। जो नए नए बच्चे हैं उनको क्या मालूम है कुंभ को, वो तो खाली अपना एक फोटो के लिए चल रहे हैं करके चल रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ मर्यादाएं हैं अपनी। यहाँ वो संत मिलते हैं जो हजारों वर्ष की तपस्या में रहते हैं, पता नहीं किसकी उम्र कितनी है वहां, और उन संतों की चरण रज ही मिल जाती है। उस चरण रज को लेने के लिए हम जाते हैं। भाई नई पीढ़ी को हाँ अवसर मिले ठीक है, पर जैसा भी देखो ना, अब कुछ समय पहले कितना बड़ा हादसा हो गया, किस लिए? कि उस भीड़ के कारण, और उसमें ज्यादा गया कौन? स्त्रियां और बच्चे, औरतें और बच्चे गए हैं। उनका कुंभ तो उनके परिवार के लिए तो हमेशा के लिए हो गया ही। भगवान शंकर जब भगवती के साथ जा रहे हैं, भगवती ने कह दिया कि ये कुंभ क्यों? भगवान ने कहा कि ये अवसर होता है कि जिस समय वहां संत आते हैं और सबके मुख से प्रभु की लीला सुनने को मिल जाती है, प्रभु की लीला सुनने को मिलेगी। अब पार्वती जी समझ गई कि प्रभु की लीला तो होती है, और मेरे नाथ इतने सीधे हैं कि पिछली बार भी इन्होंने मुझे कहा था पिछले जन्म में कि ये राघव हैं, यहाँ लीला करने आए हैं, और मेरे से एक अपराध हो गया था। अपराध ये हुआ था कि मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, जिसका परिणाम मुझे अपने शरीर को त्याग करके भुगतना पड़ा, मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। सोचने लगी, जब भगवान शंकर ने इस तीर्थ नगरी को दिखाया, जगह जगह हरियाली दिखी, सब कुछ अच्छा दिखा। अब उस समय माँ भगवती ने कह दिया कि प्रभु आपने कहा कि त्रेता में आपके प्रभु राम बन करके आए, और अब तो द्वापर चल रहा है। इस द्वापर में आपके प्रभु किस रूप में है? का कृष्ण रूप में? का कहाँ है? का वृंदावन में? का मुझे उन्हें देखने जाना है। महादेव ने कहा ठीक है चलेंगे, पहले स्नान कर लेते हैं, ऋषियों का आशीष ले लेते हैं, फिर चलते हैं। और चल दिए। जब स्नान हुआ, स्नान के बाद स्नान का नियम भी ध्यान रखना, आप लोग सुन लीजिएगा, आप तो गई, आपको बताया था मैंने पहले, पर आप लोग स्नान का नियम सुन लेना। हाँ, वैसे तो यहाँ के स्नान का महत्व यह है, सवस्त्र स्नान है, वस्त्र के साथ स्नान है, सवस्त्र स्नान। और वो सवस्त्र स्नान का मतलब ये है कि वो वस्त्र आपके तन पर ही सूखना चाहिए। ये ना हो कि जैसे आप गए और आप बाहर आते ही आपने किसी ने साबुन लगा के रगड़ा और किसी ने उसको वहां निचोड़ दिया, आपका स्नान का फल वहीं समाप्त हो जाएगा। अब जैसे आप हैं, माँ अम्मा कह रही है कि हम कैसे करेंगे, आप लोगों के लिए यह है कि आप उतना ही वस्त्र धारण रखो जिसको आप पर निचोड़े नहीं। और दूसरी बात, कोई कपड़ा अपना यहाँ मत छोड़ना, कोई कपड़ा मत छोड़ना। आप सोचोगे कि पुराना हो गया चलो छोड़ दें, नहीं, आप यहाँ आए हो सिर्फ अपने पाप धोने के लिए, आप अपने पाप बढ़ाने के लिए नहीं आए हो।
तो इसलिए कोई वस्त्र यहाँ छोड़ना मत, और प्रयास करना गंगा जी में या त्रिवेणी में जब भी जहाँ भी आपको अवसर मिलेगा वहाँ स्नान जहाँ भी आप कर रहे होंगे, बस डुबकी लगानी है आपने, तन को रगड़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ स्नान का महत्व ही वही है कि अब हम ये सोचें कि यहाँ भी रगड़ें, वो समझ लो वहीं आपका अपराध शुरू हो जाएगा, वो पाप नहीं करना है। महादेव और पार्वती ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करके अब कहते हैं सृष्टि में 3 हट हैं, बाल हट, जोग हट और त्रिया हट। और ये जब तीनों हट जाते हैं ना तो सृष्टि कहाँ क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाल हट, बच्चे से आप कह देते हो कि बेटा वहां दुकान पे जा रहे, तूने कुछ नहीं कहना है, तेरे को कल दिलाएंगे। और जब वो वहां जाके कह देगा मुझे ये चाहिए, फैल जाएगा, फिर क्या कर लोगे? ये सबूत है यहाँ पे दुकान के आगे ऐसा फैला, कुत्ते ने काटा, फिर पैर मेरा। तो बस आपको बाल हट तो पता है कि बालक जिस बात पर हट गया तो हट गया, उसमें मतलब उसकी जिद हो गई। दूसरा है जोग हट, जोगी, जब वो सोच ले कि मैंने आज ये संकल्प कर लिया। जैसे मुझे एक जैन संत का स्मरण होता है, तरुण सागर जी, उन्होंने एक बार प्रण किया कि प्रभु मुझे आज भोजन जो है बैल के सींग से भोजन करना है और गुड़ खाने का मन है। अब जब प्रण हो गया, सुबह उनका नियम होता है, जो सुबह नियम कर दिया वो उसी तरह से भोजन करेंगे। पूरा दिन बीत गया, कहीं उनको बैल के सींग से भोजन ही नहीं मिला। एकाएक क्या देखते हैं कि वो किसी मंडी में पहुंचे और वहां गुड़ की ढेरियां लगी हैं। एकाएक है कि बैल को जाने क्या हुआ, उसने अपना सींग मारा गुड़ की ढेली पर और वो सींग पर गुड़ लग गया। जितना गुड़ था वही गुड़ उन्होंने पा लिया। और कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी त्यों तैसी। उसको प्रभु की मूरत वैसी ही दिखती है। अब जोग हटा, अगर जोगी ने हट कर दिया कि मुझे आज ऐसा करना है, तो वो वैसा होता ही है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, वो विश्वामित्र जी जो हैं वो राज ऋषि हैं, वो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न नहीं है, क्षत्रिय कुल से थे। पर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से जो कामधेनु गौ थी वो मांगी। जब उन्होंने मना कर दी कि मैं इसे नहीं देता, तो उन्होंने कहा मैं अपने तप के बल से आपको अपने तप का बल सिद्ध करा के दिखाऊंगा। और तब उन्होंने गायत्री की उपासना करी और उस उपासना के फलस्वरूप उन्हें राजऋषि की उपाधि मिली, विश्वामित्री जी। तो ये तो जोगी की हट है। अगर वो सोच ले कि मुझे अपने भक्त का भला करना है, तो वो ईश्वर से भी लड़ पड़ता है। और फिर तीसरी हट जो है वो त्रिया हट है। कौन सी हट है तीसरी? त्रिया हट, हाँ, स्त्री हट। अब ये त्रिया हट है, इसके विषय में तो आप लोग अधिक जान सकते हैं। मैं तो अभी नया नया हूँ इस क्षेत्र में, तो आप अधिक जान सकते हैं। पर हाँ, भगवान शंकर के विषय में तो मैं जरूर जानता हूँ, क्योंकि जब माँ भगवती ने कह दिया कि मैं जानू, तो वो जा करके रही, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे हित में नहीं है, पर फिर भी वो गई। तो ये 3 हटें। अब महादेव के आगे आज एक बार फिर हट हो गई। जैसे ही कुंभ में स्नान किया और कुंभ स्नान के बाद कहा कि वृंदावन जाना है, महादेव ने कहा चलो। फिर वृंदावन में गए, वहां सुंदर खेत खलियान देखे और क्या देख रहे हैं कि नंद का लाला, जिसे हम कान्हा कहते हैं, गोपाल कहते हैं, नंद का लाला वहां अपनी गैयाओं को चरा रहा है और पूरे ब्रजवासी खेती कर रहे हैं। पार्वती जी ये सुंदर दृश्य देखा, बड़ा हर्षित हो गई। प्रभु के दर्शन करे और दर्शन करके आज कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर गए। अब जैसे आप कुंभ यात्रा पर आए हो ना, इस यात्रा का अनुभव आपको 1 हफ्ते तक बिल्कुल आपके
हृदय में छपा रहेगा कि उस दिन ऐसा हुआ था, हमने ये किया था, सब कुछ आपको याद रहेगा। एक हफ्ते बाद धीरे धीरे जाएगा। ऐसे ही माँ भगवती पार्वती के साथ हुआ। सप्ताह भर तो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। सप्ताह भर के उपरांत महादेव ने कहा कि महादेवी, हम ध्यानस्थ होना चाह रहे हैं, हमारे लिए चंदन घीस दो, हमारे लिए चंदन घीस दो। माँ भगवती पार्वती उस समय मोदक निर्माण कर रही थी, लड्डू बना रही थी। जब लड्डू बना रही थी और महादेव ने कहा चंदन घीस दो, कहने लगी महादेव एक बात बताओ, मेरे माँ बाप ने आपके साथ मेरा ब्याह कर दिया और जब से मेरा ब्याह हुआ है मैं तब से काम ही काम करे जा रही हूँ। तुमने अपने जीवन में कभी कोई काम करा? कभी कहा चंदन घीस दो, कभी कहा कि आप मेरे लिए भांग घोट दो। महादेव आपने देखा नहीं, संसार में आप कहते हो जिसको आपका आराध्य है वो भी कुछ ना कुछ काम करता है। वहां हम देख के आए थे वो गैया चराता है। महादेव आप कुछ काम क्यों नहीं करते? महादेव ने कहा ठीक है बताओ देवी क्या काम करूं? कहा महादेव हम वृंदावन में गए थे तो ब्रजवासी खेती कर रहे थे। महादेव आप खेती क्यों नहीं करते? महादेव खेती करो। महादेव ने कहा ठीक है खेती करेंगे, बताओ कहाँ? उन्होंने कहा खेत, तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हारे आराध्य हैं, वृंदावन में जाओ, कान्हा से बोल दो कि मुझे काम करना है, खेती करनी है, खेत दे दो। उन्होंने कहा ठीक है मेरे प्रभु खेत दे देंगे। उन्होंने कहा पर खेत में खेती करूंगा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारे कान्हा के पास इतनी सारी गायें हैं और इतना बड़ा गोवंश है, उनसे कह देना कि मुझे 2 बैल दे दो, खेती कर लेना। कहा बात ठीक कही है पार्वती, बात बढ़िया कही, अब मैं तुझे खेती करके दिखाऊंगा। पर जो सैन है ना उनको पतराऊ नहीं, आदिम का शुभ है। पार्वती ने कहा ठीक छो तुम खेती कला, पर एक बात ध्यान दे रिया, जो कृष्ण है बहुत चतुर है, कन्हैया जो है बहुत तेज है, उससे थोड़ा सावधान रहना। एक काम करना, खेती करोगे वहां जाके जो भी खेती करोगे उसमें ये याद रखना, अब जब खेत उसके हैं, बैल उसके हैं, तो कहेगा मेरे को क्या मिलेगा? तो उससे कह देना जो भी फसल होगी ऊपर ऊपर की मेरी और नीचे की तुम्हारी। पार्वती ने कह दिया। महादेव ने कहा ठीक है देवी ऐसे ही करूंगा। महादेव कैलाश से आज वृंदावन में आ गए। कहाँ आए? वृंदावन में पहुंच गए। पहुंच गए, राधे राधे कह दो, फिर एक बार राधे राधे कह दो, तभी आगे बढ़ूंगा जब प्यार से बोलोगे। जब वृंदावन में पहुंच गए, अब वृंदावन में पहुंचे, कन्हैया से भेंट हुई। कन्हैया ने कहा महादेव आज मेरा सौभाग्य कि मेरा आराध्य मेरे यहाँ आया। महादेव कह रहे हैं आप मेरे आराध्य। कहा ठीक है पर ये बताओ तो सही आए किस लिए? कहा भगवान आपसे छुपा कुछ नहीं सकता हूं। पार्वती ने कहा कि कुछ काम कर लो, आपके यहाँ देख के गई तो मैं भी खेती करने आया हूं, मुझे खेत दे दो। कन्हैया ने कह दिया प्रभु सब आपके ही है, जो खेत आपको पसंद आए वो ले लो। कहा ठीक है। कहा खेती करने के लिए बैल भी दे दो। कहा प्रभु गोवंश सारा आपका है, जिस जोड़ी पर हाथ रखते वो ले लो। कहा प्रभु बोओगे क्या? कहने लगे वो तो मैंने पार्वती से पूछा ही नहीं, क्या बोऊंगा? अरे खेती का अनुभव तो कान्हा तुमको है, बताओ ना मैं क्या बोऊं? कहने लगे प्रभु आप जो भी मुझे बताओगे वो मैं खेती करूंगा, पर प्रभु एक शर्त है। मेरी पत्नी ने कहा मैं बहुत भोला हूं, एक काम करूंगा ना, जो भी खेती करूंगा उसमें ऊपर ऊपर का जो होगा वो मैं लूंगा,
नीचे का आप ले लेना सब। कहा कन्हैया ने कहा बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और क्या होगा। कहा प्रभु मैं क्या खेती करूं। कन्हैया ने कहा बस मैं नहीं बताना। कहा बताओ। कहा आलू बोलो, आलू बोलो। महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। क्या ठीक है, खेती करी, समय आया, आलू हो गए, आलू हुए। अब कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा, हरियाली बढ़िया, खेती काटो, अब ऊपर ऊपर की तुम ले जाओ, नीचे का हमारे को छोड़ दो, नीचे का हमारे को छोड़ दो। महादेव ने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो भोला है। काटी ऊपर ऊपर से आलू की खेती, सो लेके चल दिए। कन्हैया आए बाद में पीछे से, आलू ले गए। अब महादेव बड़े प्रसन्न हैं और पहुंच गए कहाँ, कैलाश पर। जितना खेत में हुआ था हरा साग सब लेकर के पहुंच गए। कहा पार्वती देख, तू कहती थी कुछ काम नहीं करता, काम करके आया हूं, खेती करी है मैंने, मेहनत करी है, देख। कहने लगी महादेव वो तो बहुत बढ़िया। कहा देख बाहर 4 बैलगाड़ियां खड़ी हैं, सब में लाद के लाया हूं, अब तू कभी नहीं कह सकती कि मैंने कोई काम नहीं किया। कहने लगी महादेव सो तो ठीक है, पर ये बताओ खेती में क्या बोया तुमने। महादेव कहने लगे तुमने वो बताई नहीं। हमने कन्हैया से पूछी, वहां ने कह दी आलू बो दो, सो हमने आलू बो दे। तुमने कही थी ऊपर ऊपर की ले आई हो, ऊपर ऊपर की हम ले आए, नीचे गवा को दिया है। तब भगवती कहने लगी अरे भोला, तू वास्तव में भोला है, तू वास्तव में भोला है। तो यही सार आपके जीवन का भी है। अब ये सार क्यों है आपके जीवन का? रवि जी श्रवण हो रहा है? नहीं आ रही है। अब क्या करो, खिड़कियां खुली हैं। जीवन का सार भी यही है। अब देखो इसमें आप, आज मैंने एक आपको कथा कही क्यों, उसके पीछे कारण, आप जोड़े के साथ आए और जोड़े के साथ ही आप स्नान करेंगे। जो जोड़े वाले यहाँ उपस्थित हैं, हाँ किसी की किसी परिस्थितिवत साथ नहीं है तो उनके नाम की एक डुबकी साथ लगाएंगे, वो उनका नाम लेकर के एक डुबकी लगाएंगे। और ये जो कथा है इसका कारण सिर्फ एक ही है। जब आपका विवाह हुआ था, मामा जी कतु साल है? बहुत है, 34 वर्ष हो गए। और आप श्री के बराबर है रे बुझा, एक का महीने एक का दिन नहीं थी। 3 दिन बाद, क्या बात। ओ दी कल आ गो रहो। ये आपको सिर्फ कहने का अर्थ एक ही है कि आप साथ आए हैं। जिस दिन आपका विवाह हुआ था उस दिन 3 मई में, जून 21 में। आज पहले डिसाइड है जो का दिन और ठीक है। जून 3 हमारा 21 जून को था, 21 जून हमारा था, 3 जून था ना हमारा। अब डिसाइड होगा एक 21 था, एक 3 था। ये आपको कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, जब आपका विवाह हुआ होगा ना तो उस समय आपको दोनों को पति पत्नी की संज्ञा दी गई। और ये पति और पत्नी कोई साधारण शब्द नहीं है, मैंने कल रात भी बताया था। पति को कहते हैं, पति शब्द का अगर वैयाकरण की दृष्टि से अर्थ निकाला जाए तो उसमें लिखा है पति के लिए कि पति है कौन? जो पालयति पोषयति संहारयति इति सह पति, जो पालन करता है, पोषण करता है, उसकी देख रेख करता है, वो पति है। और पत्नी के लिए कहा कि जो पतनात् संहारयति, जो पतन से बचा दे, वो पत्नी है। एक दूसरे का पूरक हो आप लोग। और उसी दिन जब विवाह हुआ था ना, तो उसी दिन मामा जी अर्धांगिनी और अर्धांग कह दिया था आप लोगों को। आधा आधा शरीर हैं आप लोग, तो आधा आधा शरीर हैं। तो जब यहाँ मैंने कहा कि आप साथ में डुबकी लगाएंगे
तो वो इसीलिए कहा है कि तभी आपका पूर्ण स्नान माना जाएगा। अब जैसे आम छा आमा दगड़ी घरे छे तो अम्मा तुम्हें 2 डुबकी जरूर लगानी है, एक उन्हा नामक एक आपण नामक, ये 2 डुबकियां हैं। कारण स्त्री अक्सर कह देती है कि मैं घर पर सब कुछ मैं कर रही हूँ और तुमको पता है घर कैसे चलता है, क्या होता है। आज तो आप अक्सर देखा गया नई पीढ़ी तो सीधा सीधा कह देती है कि हम क्या कम हैं, हम बराबर के हैं। पर अगर मैं वास्तविकता कहूँ तो हमारा जो सनातन धर्म है इसमें स्त्री को ऊंचा दर्जा दिया गया हुआ है, बहुत ऊंचा पद दिया हुआ है। और आप उस ऊंचे पद को आप अपना स्वयं कहते हो कि हम बराबर आना चाहते हैं, जबकि उसमें ऊंचा पद है। ये बात आरंभ हुई थी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, उसी पर पहुंच गई है। स्त्री का जो पद है बहुत ऊंचा है। आप साधारण से देख लो, आप कहते हो कि हम बराबर के हैं, पर अगर उसमें देखना चाहते हो तो आप बराबर नहीं हो। वास्तव में ईश्वर ने, सृष्टि ने आपको पद ऊंचा दिया है। आप किसी भी भगवान का नाम ले लो, कभी पुरुष का नाम पहले आया? क्या कहते हैं? सीता, राधे, गौरी, लक्ष्मी, आया कभी कि नारायण लक्ष्मी करके? लक्ष्मी नारायण आया। तो आपका पद तो पहले ही बड़ा है। और दूर मत जाओ, माँ बाप, जो करता है पाप। सत्य है ये। पुरुष के जीवन में अगर देखा जाए, जब स्त्री का वर्ण होता है तो वो वही कह देती है। जब संकल्प होता है कि अर्धांगिनी बन गई तो वो साफ कह देती है उस समय कि आप जितना पुण्य कर्म करोगे, क्या करोगे, उसका आधा अपने आप ले लूंगी। कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है, आधा आ जाएगा अपने आप। पर फिर कह देती है जहाँ पाप करोगे वहाँ ठेका। पाप में कोई भागीदारी नहीं है। पुण्य करोगे तो आधा ले लूंगी। और हाँ, मैं जितना पुण्य करूंगी वो मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं उसको किसको दूं। उसमें आप मुझे रोक नहीं सकते हो। मेरे पुत्र को आवश्यकता होगी तो मैं उस पुण्य को अपने पुत्र को दे दूंगी। जहां मेरे पति को आवश्यकता होगी मैं पति को दे दूंगी। मेरे भाई को आवश्यकता होगी भाई को दे दूंगी। बहन को आवश्यकता होगी उसको दे दूंगी। इसलिए स्त्री के पास जो पुण्य रहता है वो सुरक्षित रहता है उसके लिए। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं स्वयं हूँ। 2022 16 मई उस दिन मैंने अपना लगभग शरीर छोड़ दिया था। मेरी माँ ने अपने जीवन का पुण्य मुझे अर्पित किया। अब दूसरे का तो मैं क्या कहूँ, तो मैंने स्वयं देखा। तो स्त्री के जीवन में उसके पास पुण्य अर्जन है, पर पुरुष के लिए क्या है, वो जीवन पर्यंत करता है। और जब पाप की गठड़ी आती है कहते लिजा पण हम में भागीदार नहीं छू। क्यों नहीं भागीदार, क्यों नहीं है? ताकि तू पाप करे ही ना, इसलिए कह दिया कि मैं पाप नहीं लूंगी, पुण्य ले लूंगी। पुण्य क्यों लूंगी? तू अकले जाला तबला मैं मिलनो वो बोल जाता तक मिलनो जब हेठा दगड़ हेठ। तो जब मैं कष्ट खा रहा हूं तो दगड़ में खाली हेठ दगड़ है, वहां आधा अपने आप ही मिल जाता है। पर पुरुष को मैंने कहा कि वो पाप शब्द क्यों? ना जाने बाहर जाकर के वो जब काम करने के लिए जाता है कितने सच बोलता है, कितने झूठ बोलता है, पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगा रहता है। और उसे ये भी पता है कि इसका फल सिर्फ मैंने ही भोगना है। और वो फल भोगने के लिए इस संसार में आता। और मेरे पूज्य पिताश्री कहा करते थे कि जो संतान होती है ना, ये हमारे पूर्व जन्म का ऋण है। ये पूर्व जन्म का ऋण है। अगर आपकी संतान अच्छी है तो जो संतों ने लिखा है, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। अगर सुपूत होगा तो आपको उसके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं, खुद जोड़ लेगा। और कुपूत होगा तो भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बर्बाद कर देगा।
बस सिर्फ इतना ही है, आपके संस्कार कैसा ही कर लो। मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे यहाँ एक सीम के जमनाल साहब हुआ करते थे, केसर सिंह जमनाल जी। हम बहुत छोटे थे तो उनका एक नियम होता था, वो प्रत्येक दिवस रोज का नियम था कि वो मरघट वाले बाबा हनुमान जी के मंदिर जमुना बाजार रोज जाते थे। प्रत्येक दिवस सुबह वो 4 बजे करीब चले जाते थे, पैदल जाते थे, और 7 बजे करीब वो हमारे घर आ जाते थे। उनका नियम था, रोज पिताजी के चरण छूना, और हमारे पैर भी छूते थे वो। मैं कहता था, ताऊ जी हमारे पैर क्यों छू रहे, हम तो बच्चे हैं, क्योंकि छोटे थे उस समय। तो कहते थे कि बामण पोथिले छा, अंश है। और ये कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं आपका संस्कार का अंश आपके बच्चे में जरूर आता है, निश्चित में आता है। अगर आप धार्मिक हैं तो आपका बच्चा कितना ही कह दे कि मैं धार्मिक नहीं हूं, पर कहीं ना कोई अंश उसमें आ ही जाता है। अब ये कुंभ यात्रा आप करने जा रहे हैं, आप वहां जब स्नान करेंगे तो उस स्नान में अपने इष्ट देवता, अपने भगवान, अपने इष्ट मित्र, जो आपके बंधु बांधव हैं, सबको याद कर लेना, प्रभु से प्रार्थना करना, क्योंकि अब 26 तारीख को ये कुंभ स्नान विश्राम हो जाएगा। उसके बाद संगम स्नान शेष रह जाएगा, वो हमेशा रहता है। माघ के महीने में अवसर मिले तो आप अपने दैनिक दिनचर्या से जब भी फ्री हो जाओगे तो एक बार अवश्य कल्पवास करने का प्रयास करना। अब ड्राइवर साहब ने, हमारे पायलट साहब ने कुछ देर के लिए गाड़ी को विश्राम दिया है, तो हम भी अपनी गाड़ी को थोड़ा विश्राम दे देते हैं। तब तक के लिए श्री राधे, प्यार से बोलो एक बार। अच्छा, आगे वाले बोलो जरा एक बार, सोने वाले बोलो एक बार जरा, जागने वाले बोलो एक बार। बोले तो मुझे टाइम पर नहीं पहुंचा।